जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या प्लान्स हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं मेनली इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी और कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज ये कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रोवाइड करवाती है। इसके अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें कंपनी ड्राई मिक्स मोटर प्लांट जो होता है, एक तरीके से जो रेडी टू मेड हमारा जो सीमेंट और कंक्रीट वगैरह का जो मिक्सचर होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, जो भी कंक्रीट वगैरह को रेडी करने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बिन, सिलोस, बैचिंग यूनिट, मिक्सचर, कन्वेयर इत्यादि की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी कंपनी ये प्रोवाइड करवाती है। हाई कैपेसिटी सिलोस भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। सिलोस वो होता है, अगर आपने देखे हो तो जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे स्टील के बड़े बड़े से आपने कंटेनर से देखे होंगे, जो गुम्बद टाइप होते हैं वो उनको हम सिलोस बोलते हैं। और इसके साथ कंपनी आर्टिफिशियल सैंड भी प्रोवाइड करवाती है, वाल पुट्टी भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही कंपनी अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनके डिजाइन, इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन, सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ज़रूरत पड़ती है वो ये कंपनी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 48 करोड़ से बढ़ के अप्रोक्स 70 करोड़ के आसपास हो चुका है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे 1.3 करोड़ से बढ़ के अप्रोक्स 9.28 करोड़ के आसपास हो चुकी है। लेकिन अगर हम दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग जो डाटा अवेलेबल है उसमें कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 36 करोड़ के आसपास रहा और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे वो सिर्फ 1 करोड़ की रही। तो कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, स्टेबिलिटी एक उसमें नज़र नहीं आ रही है। कंपनी के रिजर्व भी अगर आप देखेंगे 2024 में कंपनी के पास लगभग 18.5 करोड़ के रिजर्व थे, जो अब घट के अप्रोक्स 12 करोड़ के आसपास रह चुके हैं और कंपनी के ऊपर कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रोक्स 17 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेप्ट नजर आ रही है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो कोई इतने खास अभी चलते हुए नजर नहीं आ रहे। कंपनी की जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप है वो लगभग 135 करोड़ की है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.42 का है और प्री आईपीओ जो कंपनी का पी रेशियो चल रहा है वो लगभग 11 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। उसका आईपीएस भी अप्रोक्स 11.7 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन तो कंपनी ने काफ़ी रीजनेबल रखी है। और इसका अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, एक तो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है उसकी पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी, अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। के बाद अगर हम इस आईपीओ की डेट्स की बात करें तो यह आईपीओ हमारा आज 6 फरवरी से खुल चुका है और 10 फरवरी को क्लोज होगा। 121 से 123 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी आपको यहाँ पे 1000 शेयर ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 38 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। और 11 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 13 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी में एक लोट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,23,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो 100% की होल्डिंग है, पोस्ट आईपीओ वो घट के 72% की रह जाएगी। तो अप्रोक्स 28% की जो हिस्सेदारी है यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। और आज के दिन अगर हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल 9 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अप्रोक्स लगभग 7.5% के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इतना कोई खास चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या ना करें, तो देखिए एक तो सबसे पहले मेन जरूरी होता है कंपनी का बिजनेस और उसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो साल दर साल कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर कंपनी के आप पिछले 3-3.5 साल का अगर डाटा देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो रिवेन्यू 2023 में 55 करोड़ का था, फिर वो बढ़ के 70 करोड़ और अब वो गिर के वापस लगभग 36 करोड़ के आसपास रह चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो पहले 1.5 करोड़ के आसपास थी, वो बढ़ के फिर 2.5 करोड़ के आसपास हुई और फिर लगभग 9.25 करोड़ के आसपास हुई। लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 तक वो उस घट के सिर्फ 1 करोड़ के आसपास रह चुकी है। कंपनी के रिजर्व भी कम हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और डेप्ट भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल तो मेरे को कोई इतने खास नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेनली आईपीओ हम लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो सिर्फ 7 से 8% का लिस्टिंग गेन यह देता हुआ नजर आ रहा है, उसमें रिस्क भी काफ़ी है। तो एसएमई आईपीओ ऊपर से इतना बड़ा रिस्क ना लें तो बेटर रहेगा। इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड करें। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।